हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को भगवान मिलते क्यों नहीं या उनकी रुचि क्यों नहीं होती है। वो ऐसा क्यों समझते हैं कि भगवान कोई ऐसा वस्तु है जो कुछ भी करने पे उसे मिलेगा ही नहीं। इस बारे में मुझे एक घटना याद आता है। उस समय मैं बेंगलोर में था और मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो बहुत ज़्यादा टाइम जिम में स्पेंड करता था, बहुत नॉनवेज फूड खाता था और कभी कल मैं उसको बहुत ध्यान से उसकी एक्टिविटी को नोटिस करता था। वो बहुत ही ज़्यादा आप कहिए मटेरियलिस्टिक था। पूरी तरीक़ा से बॉडी शेप में रहना चाहिए, सब कुछ सही है। अचानक ऑल ऑफ सडन मैं एक बार उसके घर गया तो बातचीत के क्रम में मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम्हारा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्या है। वो बोला, क्या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन? तो मतलब ठीक है, पूजा पाठ करते हो या वगैरह कुछ, बाकी सब तो ठीक है। वो बोला कि जो चीज होने ही वाला नहीं है, जो मिलने ही वाला नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। या कोई यहाँ पे उसने ये डाउट नहीं जताया भगवान है या नहीं है। उसके मन में तो ये बात था कि भगवान है, लेकिन उसके मन में ये बात भी था कि वो मिल नहीं सकते हैं चाहे वो कुछ भी कर ले। और यही बात मैक्सिमम लोग कंफर्म है। इवन एक नास्तिक को भी पता है कि भगवान है, वो सब कॉन्शियसली इस बात को एडमिट कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि वो कोई मेरे प्रयत्न से बाहर की चीज है। यही कारण है ईश्वर को पाने के लिए लोग, बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं और उसमें से भी काफी कम लोग राइट डायरेक्शन में प्रयास करते हैं। और अगर आप मुझसे पूछिए तो इसमें प्रयास करने जैसा कुछ है नहीं। कोई भी चीज, अगर कोई बंदा है, अगेन मैं आपको एक घटना बताऊंगा। जब मैं दिल्ली में था तो मेरे बगल में एक स्टूडेंट और हुआ करता था। वो आईआईटी में उसका 13th रैंक था। दूसरे बार सेकेंड अटेम्प्ट में उसका 4 या 5 ऐसे करके कुछ था। तो उससे एक बार बात चल रहा था, हम लोग कुछ लोग असेंबल हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या है, आईआईटी बहुत टफ है, मैंने ऐसे सुना है। तुम्हारा तो ऐसा लगता है जैसे कि ऑलरेडी उसमें अपना सीट तुमने सिक्योर किया है। रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है? उसने बताया कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, आई डू नथिंग स्पेशल। सिर्फ मैं जो भी काम करता हूँ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और मैथमेटिक्स, इनसे मुझे प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए ये कोई बर्डनसम टास्क नहीं है। और अगर कोई बंदा है जिसको इन तीनों विषय में, या पहला तो हो जाएगा उसे पढ़ने में रुचि नहीं है, या पढ़ने में रुचि है लेकिन मैथ, ये साइंस सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लगता, और अगर आप उसको बोलिए कि भाई तुम आईआईटी क्रैक करो, अब बताइए वो अगर कितना, उसके लिए उसको मेहनत पहले तो ज्यादा करना पड़ेगा और थकेगा ज्यादा, क्योंकि उसमें शरीर वो डाल रहा है, दिमाग डाल रहा है, मन वहां पे है नहीं। और जो जिसका मन है, जो प्रेम कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, उसके लिए वो कुछ नहीं है। वो तो उसका अपना चीज है, जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे शरीर का कोई अपना हिस्सा होता है, वैसे ही वो अदर एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी है। वो बिल्कुल कंफर्म है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। आप कभी ऐसा मानते हो कि भाई मैं हाथ उठाऊं, किसी चीज को हाथ से पकड़ूं तो वो उठाने में मेरे को डिनाई कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप पानी पीने की कोशिश करो तो आपका जो बकल कैविटी है, मुंह जो है, उसको डिनाई कर देगा, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके बॉडी का पार्ट है। आपका कहना मानना उसका कर्तव्य है, सो दैट ये बॉडी ठीक से काम कर पाए। जस्ट लाइक द सेम वे, जिस चीज को आप प्रेम करते हो वो भी आपका अपना हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई का हो। अगर कोई बहुत बड़ा सॉकर प्लेयर है, अगर क्रिकेट की बात करें, तेंदुलकर है, और भी बड़े बड़े जो भी क्रिकेटर हो चुके हैं, वो क्रिकेट उनका, जिसे आप बोलते हैं पैशन है, लेकिन पैशनेट होकर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। सचिन की बात करें तो भाई क्रिकेट उसके लिए उसका जीवन है। ठीक उसी तरीका जैसे खाना खाना है, बाकी सारा चीज जरूरी है, क्रिकेट भी जरूरी है।
क्रिकेट के बिना उसका लाइफ का कल्पना नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि वो दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर हुआ है। तो अब सेम चीज एप्लीकेबल है ईश्वर प्राप्ति में। अब देखेंगे बहुत लोग साधना करते रहते, क्या करते रहते हैं, ओम ह्रीम धाम पता नहीं क्या डिफरेंट बिजार मंत्र को रिसाइट करते रहते हैं। बहुत तरीका का स्त्रोत पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा उनको, ठीक है इतना मेहनत, अब गधा भी कुछ मेहनत करेगा तो थोड़ा तो उसको फल भगवान दे देंगे दया करके, उससे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई मेरे को परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, उसके लिए आध्यात्मिक भार है, उसको ये पता है कि इस रास्ता पे चलने से कुछ सब्सटेंशियल चीज मिलता है, लेकिन वो उसका पूरा मेहनत पे ध्यान है और वो ऐसा मेहनत कर रहा है जिसमें उसे कोई लाइकिंग नहीं है, जिससे वो लव नहीं करता है। अब बताओ अगर कोई आपके सामने रसगुल्ला रख दे, उसे खाने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, या जो आपका फेवरेट कुजीन है अगर वो आपके सामने कोई रख देता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसको खाने के लिए। ये तो नेचुरल है, आप लाइक करते हो, यू लव रसगुल्ला, यू लव योर फेवरेट कुजीन, सो आपके हाथ को वहां पे बढ़ने में कोई मेहनत नहीं, एवरीथिंग विल बी वॉलंटरी एक्शन, सब अपने आप होता चला जाएगा। तो लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी ये सिद्धांत काम करता है कि सबसे पहले किसी भी चीज में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको उससे प्यार होना जरूरी है। यू मस्ट बी इन डीपली लव विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जो भी हो, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता है। पहली बात, ईश्वर से प्रेम कौन करता है भाई? कोई नहीं करता है। परिवार है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, मम्मी है, पापा है, जवानी में ये काम करना है, बड़ा बड़ा है, बचपन में खेलना है, बुढ़ापा में टेंशन है, रोग है, पर हर चीज है। भगवान के बारे में कौन सोचता है? कोई ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर सेकंड देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। देने का मतलब मैं कोई मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आप प्रेम, आप ध्यान करिए। ध्यान की अवस्था में आप भगवान को अपने समक्ष देख सकते हैं, जिस रूप में आप भगवान को पूजते हैं। हो सकता है आप माता के रूप में पूजते हो सकता है आप राम भगवान के भक्त हो, कृष्ण भगवान के भक्त हो, जो भी है। नेसेसिटीज कि आप उनका कोई मंत्र कहीं से ले लिए और उसको जपते रहे, ठीक है, उससे ऊर्जा बनता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है, उससे सिद्धि आएगा। और हो सकता है कठोर श्रम करने पे भगवान आपको मोक्ष भी दे दे, मुक्ति भी दे दे, इस जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है इससे मुक्त कर दे। लेकिन भक्ति आपके पास कभी नहीं आएगा। भक्ति हमेशा सुपीरियर है मुक्ति से। एक भक्त तो ऑलरेडी मुक्त होता ही है। जो भक्ति जिसको मिल गई वो तो मुक्त हो ही गया, साथ ही साथ उसे भगवान का सानिध्य भी प्राप्त होता है। वो भगवान के साथ रहता है, भगवान के उसे अपने सारे एक्शन में इंडल्ज करते हैं, तो भगवान का प्रेम भी उसे प्राप्त हो जाता है। तो एक ये बहुत जरूरी है कि आप अगर जिसके भक्त हो उनको जब आप ध्यान करें, शरणागति, पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करें, सरेंडर, मैं आपका दास हूँ प्रभु। उनका ध्यान में उनका जो भी, और जैसे कृष्ण भगवान है, उनका मुकुट है, मोर मुकुट है, उनके कुंडल है, उनका ध्यान करते ही जो प्रेमी भक्त है उसका अंग अंग पुलकित हो जाता है, उसके आंखों से प्रेमाशु बहने लगते हैं। ये उन्नत अवस्था है, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा और ऐसा करने के लिए कोई बंदिश नहीं है, इसमें टाइम का कोई, लेकिन कोई सेकंड भी देने को तैयार नहीं है। 5 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो जितना देर भी करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, पूर्ण सरेंडर करना चाहिए, दास भाव को सशक्त करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा। और फिर इन दैट केस क्या होगा कि
भगवान आपके, जैसा मैंने बताया था, एक पार्ट हो जाएंगे शरीर के या आपके दिनचर्या के। कोई भी इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये वॉलंटरी एक्शन हो जाएगा। और कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, ये सिद्धांत है कि जो मेरा भक्त है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरा चिंतन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जीवित अवस्था में वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। मृत्यु उपरांत वो मुझे प्राप्त होता है, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये तो नियम है, आध्यात्मिक नियम है। तो इसमें आप कुछ करना ही नहीं है आपको। तो भगवान में प्रेम नहीं है तो शुरुआत में साधना करवाया जाता है, मंत्रों का अनुष्ठान, ये सो दैट स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आए, लोगों का दिमाग उस तरफ जाए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए भगवान को प्राप्त करना असंभव मान लिया जाता है। इसके मूल में लैक ऑफ लव है, भगवान से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। वो एक बर्डनसम टास्क देखते हैं, एक ऐसा दुष्कर टास्क देखते हैं जो भगवान दिख नहीं रहा है, क्या करे, कैसे करे, इसमें मेहनत करना। इसमें भाई मेहनत उस चीज के लिए करना पड़ता है जिसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी चीज को क्रिएट करने में मेहनत करना पड़ता है। जैसे कोई कुम्हार है, वो कोई पॉट बना रहा है, तो वो मिट्टी लेगा, उसको मुलायम करेगा, उसमें मेहनत है। या आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिजिक्स के नए नए लॉज सीखने पड़ेंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तब परफेक्शन आएगा। तो मेहनत नई चीजों को सीखने में करना पड़ता है। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने में मेहनत करना पड़ता है। जो ऑलरेडी प्राप्त है, जो हमेशा से प्राप्त है, जो हमेशा साथ रहने वाला है, उसके लिए मेहनत क्या करना है। भगवान आपके हृदय में, कृष्ण भगवान ने अगेन फिर गीता में कहा है कि मैं वासुदेव सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। जो भी आपको रूल कर रहा है, जो रूलर है, उसको तो जिस पे रूल कर रहा है उसके साथ होना ही पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर को होना ही पड़ेगा, तभी तो वो एडमिनिस्टर करेगा। तो भगवान हमेशा हर व्यक्ति के हृदय में उपस्थित है और उसके कर्मों का फल दिलाते हैं, उसे प्रेरित करते हैं सही काम करने के लिए। उसके बाद भी लोग आसुरी प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। तो वो ऑलरेडी प्राप्त हैं, वो ऑलरेडी सबसे नजदीक हैं। कोई भी है, आपकी पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हैं, कोई आपके हार्ट के अंदर है क्या? उनके प्रति जो अच्छा भावना है वो आपके दिल में है, ठीक है, सब कुछ है। बट आप कितना प्रयत्न कर ले, वो कितना प्रयत्न कर ले, कोई आपके दिल में घुस नहीं सकता है। लेकिन भगवान तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। वैसे तो अगर देखा जाए, तात्विक रूप से विचार किया जाए, तो सृष्टि के कण-कण में भी भगवान है, लेकिन विशेष रूप के आपके हृदय में है। यही कारण है जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हो, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। अंदर से आपको हमेशा ही बता दिया जाता है जो आप करने जा रहे हो क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि ईश्वर हमेशा से उपस्थित है। तो जो चीज ऑलरेडी प्राप्त है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है। देख नहीं पा रहे हो, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हो वैसा नहीं कर पा रहे हो। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, ये एक इशू हो सकता है। तो इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बहुत ही एक पावरफुल आदमी है, कोई राजा है, जैसे मैंने ऐसा सुना है कि जो बनारस में जो BHU बना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके लिए जो उसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय, वो वहाँ के राजा के पास गए थे। उन्होंने बोला कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जमीन चाहिए। राजा ने बोला कि आप यहाँ से देखिए, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक का जमीन मैं आपको देता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। राजा किंग कैन डू इट, ऐसा राजा कर सकता है। वो पूरा राज्य उसका है, उसमें अगर कुछ कोई पहले से चीज उपस्थित भी है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कुछ भी है, वो डिमोलिश किया जा सकता है, उसको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने जितना जमीन मांगा यूनिवर्सिटी के लिए, राजा ने दिया। लाइकवाइज भगवान जो है ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है,
बिना सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, तीनों काल में उपस्थित हैं, वो तो राजा से की उनसे तुलना भी नहीं की जा सकती। वो तो मोस्ट पावरफुल एंटिटी है। तो उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमको उन्हीं से परमिशन मांगना पड़ेगा। मैं असमर्थ हूँ, आप असमर्थ नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ऐसा है कि एक आदमी बहुत ज्यादा वीक है, दूसरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं असमर्थ हो सकता हूँ, मैं आपसे कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हे प्रभु आप तो सब कुछ है, ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, कृपया करके अपना दासत्व मुझे प्रदान करिए। भक्त तो बात की बात है, मैं सिर्फ अपना आपके कोमल चरणों को एक बार देखना चाहता हूँ। दर्शन, इसमें क्या है, इसमें बहुत मेहनत है, ये एक प्ली है, एक अर्ज है, और ये मटेरियल वर्ल्ड में भी यही करना पड़ेगा। अब खाली के सामने आ जाओगे और उससे रेसलिंग के अखाड़े में और उससे लड़ाई करोगे, वो चाहेगा तो छोड़ देगा, लेकिन अगर जिस समय चाहेगा मसल के रख सकता है। बोलोगे भैया मैं गलती से आ गया, मुझे छोड़ भी दो और मुझे थोड़ा रेसलिंग सिखा भी दो और बॉडी कैसे बनाते हैं बता दोगे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। विनती करोगे वो जरूर कर देगा। तो ये जो तरीका है, अभी देखिए जो बड़े बड़े जिनको फांसी की सजा सुना दी गई है, वो लास्टली राष्ट्रपति के पास जो अपना मर्सी प्ली भेजते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए। ये अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुमने काम ऐसा किया है कि तुमको फांसी मिलना ही चाहिए, लेकिन मैंने कुछ चीजों पे विचार किया और तुम्हें इस कठोर सजा से मुक्त किया, तुम्हें जीवन दान दिया है, राष्ट्रपति ही इज इंटाइटल्ड टू डू दैट, वो ऐसा कर सकता है। तो वो ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप भगवान के सामने एक दास और एक मालिक का है, या भगवान ने तो वैसे बहुत लिबर्टी दिया है, आप उनको अपना मित्र मान लें, किस किस को अपना दोस्त मान लेते हो, दोस्त बना लेते हो, सब है क्या, डर्ट बैग ही तो है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की सहायता कैसे कर सकता है जब तक कि भगवान ने उसको ऐसा करने के लिए नहीं बोला हो। वो तो ठीक है, भगवान किसी को एक मोहरा बना के ठीक है सब वही करते रहते हैं, ये तो काम ही है उनका, लेकिन एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य पे कितना फर्म विश्वास होता है, और वो खुद ही डरते रहता है। अगर किसी चीज से नहीं डर रहा है तो मृत्यु से तो डर ही रहा है, हर पल वो मौत ही की तरफ बढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति अपना पैर कब्र में डाले हुए है उससे हमारी प्रीति है, क्यों आई डोंट नो, लेकिन ईश्वर से जो सारा का सारा सुख इंस्टेंटली दे सकते हैं, जो कि बिना बोले ही हमारा भलाई करते हैं। जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है उसको भी भगवान धूप देते हैं, जो सनलाइट है वो पार्शियलिटी नहीं करता है, वो एक रेपिस्ट के लिए भी है, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के लिए भी है, वो एक शराबी के लिए भी है, वो एक संत के लिए भी है। सूर्यदेव किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। लाइकवाइज नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सारे के सारे सबके लिए इजिली अवेलेबल हैं। ये नहीं बोलती है कि मैं अपना पानी जो है एक संत को दूंगी और एक पापी को नहीं दूंगी। ठीक है, इनमें जब इतना उदारता है तो ईश्वर में कितना उदारता होगा। जब माँ बाप का अपने संतति पे इतना प्रेम होता है कि अगर उसको थोड़ा सा कष्ट होता है वो विचलित हो जाते हैं, तो हम सब तो भगवान के कब से बिछड़े हुए हैं और संतान है, तो हमारे पे प्रभु का स्वाभाविक प्रेम है। हम उदंड हो गए हैं, हम याचना नहीं करते हैं और सांसारिक रूप में इतना ज्यादा व्यस्त हैं, ऐसे ऐसे लोगों से आशा लगाते हैं और उनकी गुलामी करते हैं। ये बहुत बड़ा ईश्वर विरोधी एक बात है, ये विरोधाभास है। राम भगवान ने भी रामायण में बोला है, जो मेरा भक्त कहलाता है और मनुष्यों पे विश्वास रखता है, बोलो उसकी भक्ति का क्या भरोसा है।
वो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, भक्ति का भ्रम है उसके दिमाग में। ये सब दोस्तों देखिए, बहुत लोग सुनेंगे बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, नो, बहुत ही सिंपल बातें हैं। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपके समझ में नहीं आया। और जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ अपना संबंध तो है ही है, अभी क्या है कि ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है कि संबंध जोड़ेगा, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अगर आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर डेड हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगता है, तुरंत ही उसे जलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और आत्मा को शरीर में कब तक रहना है, ये ईश्वर उसके अंदर जो है वो बताते हैं। तो ईश्वर से तो हमारा संबंध ऑलरेडी स्टैब्लिश है, लेकिन जो व्यक्ति उस स्टैब्लिश संबंध पे ध्यान नहीं देगा तब तक वो दुखी रहेगा। आपके फादर आपके सामने हैं और आप उनको पहचान नहीं लेते हो कि ये मेरे फादर हैं, आप उनसे अपना फादर की तरह आप उनको समझोगे नहीं। तो ये बात है दोस्तों। तो जो भी हमारे साधक गण हैं या जन सामान्य हैं, जिसे ऐसा लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है या उन्हें प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रेम विकसित करिए, प्रेम के लिए ध्यान करिए, उन्हें आप उनको अपना दास समझिए। बिल्कुल ध्यान नहीं होता है तो आरंभिक अवस्था में दृढ़ करने के लिए आप उनके नामों का स्मरण कर सकते हैं। करिए, कुछ भी प्रेम पूर्वक करिए, तो ये बर्डन आपके दिमाग से हट जाएगा कि इस पे, चूंकि ये सबसे दुनिया का टफ चीज है तो इसमें बहुत ज्यादा टफ लेबर करना पड़ेगा। नहीं, इस दुनिया में बड़े से बड़े चीज के लिए आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, यही एक ऐसा चीज है जिसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं है, ये भाव प्रधान है। तो आशा करता हूं मित्रों ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपका कोई भी दिमाग का वहम दूर हो गया होगा। ईश्वर प्राप्ति संबंधी जो वहम हम पाले हुए हैं उसे दूर करने में मैं सक्षम हो पाया हूँ, ऐसी मेरी आशा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए